गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपना नया चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स स्टार्ट कर दिया था और इस चैप्टर में मैंने आपको बता दिया था, अर्लियर अटेम्प्ट्स हम लोगों ने पढ़ा था। अर्लियर अटेम्प्ट्स में बेटा हमने डोबर्नियर्स का ट्राइड पढ़ा था, जिनमें 3-3 पेयर बनाते हैं, आपको याद हो तो। उसके बाद हम लोगों ने डोबर्नियर के ट्राइड के बाद कौन सा लॉ पढ़ा था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव भी पढ़ लिया था हमने। ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बाद हमने कौन सा शुरू किया था, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो आपका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वगैरह मैंने सब पढ़ा दिया था आपको कि बेसिकली वो किसके ऊपर डिपेंड करता था, एटॉमिक मास के ऊपर बताया था मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल था। ठीक है, तो आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, ये सब मैंने पढ़ा दिया आपको। देखो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद मैंने उसके कुछ ड्रॉबैक्स बताए थे, है ना, अचीवमेंट्स भी बताया था और उसके लिमिटेशंस भी बता दिए थे। तो ये सब देखिए लिमिटेशंस के पॉइंट्स थे, पढ़ लिया था हमने। एक बार रिवाइज कर लीजिए जो भी पढ़ाया था मैंने, है ना, नोट्स को पूरा। फिर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर दिया था और इसमें हमने क्या पढ़ा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड होता है, एटॉमिक नंबर के ऊपर। और हेनरी मोजले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस चीज को बताया था। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी मैंने बता दिया था। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं किनके, एटॉमिक नंबर के। और एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा है, ये सब बता दिया था मैंने आपको। एक बार नोट से रिवाइज कर लो इन सब चीजों को। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, ये हमने कर लिया था पूरा। चलिए, तो ये हो गया था बेटा अपना। फिर उसके बाद मैंने आपको एक्टिविटी 5.3 बताया था आपको, अगर ध्यान हो तो देखिए एक्टिविटी 5.3 हमने पढ़ा था। तो एक्टिविटी 5.3 में आपका एक्टिविटी 5.3 था, जिसमें हमसे ये पूछा था कि कोबाल्ट और निकिल को कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रिजॉल्व किया गया, उनके पोजीशंस को, है ना, आइसोटोप्स के पोजीशंस के बारे में। तो ये जितने भी एक्टिविटी 5.3 के पॉइंट्स थे उन हर पॉइंट्स को एक एक को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको। ठीक है बेटा, तो यहां तक चलो हमने कर लिया था बेटा। तो एक्टिविटी 5.3 हमारा हो गया था। तो आज हम लोग उसी से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्या है, हम लोगों ने एक्टिविटी 5.3 तक कर लिया है। एक्टिविटी 5.3 हमारा हो चुका था। और एक्टिविटी 5.3 के बाद अगर हम लोग बात करें 5.3, और 5.3 में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बेटा मैंने ये पीरियोडिक टेबल, है ना, ये बोला था आपको, ये मैंने क्लास में पूरा अच्छे से आपको बाकायदे बताया है किस तरीके से टेबल बना है और किस तरीके के इसके सारे कोड याद करने, याद है ना। हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बताया था कोड मैंने। इसका बैगन आलू गाजर इन थैला, इसमें क्या था, काशी गए संत पंडित। ठीक है, इसका क्या था, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ठीक, इसका क्या था, ओ से टीपो, उससे टीपो, इसका क्या था, फिर कल बाहर आई आंटी। और ये तो नोबल गैस है जिनको मैंने बोला था आपको ध्यान रखना है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन और रेडॉन। ठीक है बेटा, और डी ब्लॉक का कैसे हमने याद किया था, डी ब्लॉक के लिए क्या कोड था हमारा, स्कूटर यमहा लाना एक, टी जरा हाफ रखो, इसका क्या था, वो नवाब था, क्रो मा टन। ठीक है, मन तक रे, इसका क्या था, फेरस, फेरस ही था इसका। तो इसका क्या था, कौन रहेगा आयरलैंड, इसका क्या था, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। ठीक है बेटा, और लास्ट वाले का क्या था, जीनी कनाडा होगा, और इसका है कौन आगे आया। तो हम लोगों ने ये पूरा लर्निंग ट्रिक मैंने आपको सिखा दिया था कैसे याद रखना है। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने समझ लिया था क्या होता है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है, ये सब मैंने आपको समझा दिया था लास्ट क्लास के अंदर। अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना किसी भी एलिमेंट्स का पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि एलिमेंट्स की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पोजीशन किस तरीके से देखी जाती है। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं आज का, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट हेडिंग है अपना पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से एलिमेंट्स की पोजीशन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, पोजीशंस देखने के लिए, उसके लिए हमारे आप टेक्स्ट बुक से देखिएगा, टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दिया है आपको,
पोजीशंस देखने के लिए एक एक्टिविटी हम लोग करते हैं। कौन सा? द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स। तो ये मैंने आपको बता दिया था, याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने आपको लिखवाया था ये सब चीजें, खास बात लिखवाई थी उनकी कि टोटल हमारे पास कितने पीरियड्स होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज कितने 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिनको ग्रुप्स बोलते हैं, और 7 हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं? रोज, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड्स। अब आगे बोला है लेट अस सी व्हाट डिसाइड्स द प्लेसिंग ऑफ एलिमेंट इन सर्टेन ग्रुप एंड पीरियड, कि किससे हम लोग डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए एक आपको एक्टिविटी दिया है। कौन सा? एक्टिविटी 5.4। तो ये सारे एक्टिविटी के पॉइंट्स मैं नहीं लिखूंगा, मैं सीधे एक्टिविटी के आंसर लिखूंगा क्योंकि पॉइंट्स लिखने में टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। तो बस मैं एक्टिविटी के पॉइंट्स पढ़ रहा हूं और उनके आंसर्स करते हुए चलेंगे। क्या दे रहा है? लुक एट द ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमें ये कह रहा है कि ग्रुप 1 के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में जितने एलिमेंट्स हैं उनको देखिए और उनके नाम लिखिए। तो बेटा अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 के एलिमेंट्स देखने के लिए चले हम लोग, तो देखो ये अपने पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसका ग्रुप 1 ये है क्या? ग्रुप नंबर 1। इसके एलिमेंट्स देखो जरा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो जो सबसे पहला पॉइंट था अपने पास, फर्स्ट पॉइंट क्या हमसे बोला है कि लुक एट द ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन, है ना। तो उसके अंदर के एलिमेंट्स लिख देते हैं। तो पहले पॉइंट के हिसाब से हम लोग एलिमेंट्स के नाम लिखते हैं। सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, उसके बाद ग्रुप 1 में कौन सा एलिमेंट होता है देख लो आप, यहां से एक बार मिला लीजिएगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो हम लोग लिख लेते हैं एलिमेंट्स। हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, कोड था हेलिना की रब से फरियाद, RBCS। तो ये हमारे क्या हो गए? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हो गए। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट बोला है उसके हिसाब से हमने ग्रुप 1 के क्या लिख दिए? एलिमेंट्स लिख दिए। तो लुक एट द ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इट लिख दिया हमने। आगे बोल रहा है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। सेकंड चीज क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है फर्स्ट 3 एलिमेंट्स के। तो बेटा फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हम लोग उठा लेते हैं। फर्स्ट 3 एलिमेंट्स कौन से हो गए? ये तीनों हमारे फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं। इनका हमें क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 9th क्लास में हमने सीखा है ना KLMN वाला लिखने का तरीका, तो उसी से लिखेंगे। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते बताया था मैंने। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को EC लिख रहा हूं मैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? केवल 1 आएगा इसके अंदर। ठीक, लिथियम का जेड कितना होता है बेटा? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 3 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है पता है आपको? 2,1 पढ़ा है ना 9th क्लास में हमने, KL में लिखने वाला। चलो सोडियम का लिखो। सोडियम का जेड कितना होता है बेटा? 11, और 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा बताइए? ये आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था ना, ये हमें एटॉमिक नंबर सबका याद होना चाहिए। देखो हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, इस तरीके से तो याद होना चाहिए हमें। तो पोटेशियम इसका अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे बताओ? 2,8,1। ठीक है, और पोटेशियम भी चलो मैं एक और लिखवा देता हूं अपने तरफ से। उसने 3 बोला है, हम लोग मान लो पोटेशियम का भी लिखना चाहें तो पोटेशियम का जेड कितना होता है? 19 होता है एटॉमिक नंबर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बेटा बताओ? 2,8,8,1। हमने पढ़ा है ना आउटरमोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डालने, तो 2,8,8,1 हो जाएगा। तो देखो अब हम लोगों ने सेकंड काम भी कर लिया एक्टिविटी के साथ। चलो बेटा सब समझ में आता जाएगा। तो ग्रुप 1 का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट देखें, नाम लिख दिया। ठीक है, सेकंड चीज राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, वो भी हमने कर लिया। थर्ड क्या है? व्हाट सिमिलरिटी डू यू फाइंड इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कौन सी सिमिलरिटी आपको उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मिलती है। और लास्ट बोल रहा है हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दीज 3 एलिमेंट्स, इन 3 एलिमेंट्स के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो सबसे पहले तो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते हैं बेटा हम लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है बेटा, आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
तो आपसे हमारा एक्टिविटी के हिसाब से अब चला जाए, तो हमसे बोल रहा है व्हाट सिमिलरिटी डू यू फाइंड इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में आपको क्या सिमिलरिटी मिल रही है? सिमिलरिटी यही मिल रही है कि आप देखो इसमें भी 1 दिख रहा है, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 1, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 1 और इसके भी आउटर मोस्ट सेल में कितना आ रहा है? 1। तो हमसे पूछा है कि क्या सिमिलरिटी आपको मिलती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो हम यही बोलेंगे कि सबके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अगला बोला है हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन दीज 3 एलिमेंट्स। इन 3 एलिमेंट्स में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना। तो अगर देखा जाए तो सबके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब जो आउटर मोस्ट में होता है, तो सबके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन हमारे लिए मौजूद है। तो अगर हम लोग पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो सिमिलरिटी हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, ब्लू पेन, हम लोग यही लिखेंगे बेटा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है ना, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 हैज सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज कितना रहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 हैज सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज 1। सबके पास सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और उसकी वैल्यू कितनी है आपके लिए? 1। तो हर एलिमेंट कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखा है? केवल 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखा है। ये हमें मिल गई सिमिलरिटी। और हमसे एक चीज, ये हमारा देखो, ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा एक्टिविटी का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। सेकेंड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट था कि क्या सिमिलरिटी आपको मिलती है, व्हाट सिमिलरिटी डू यू फाइंड इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और लास्ट है हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन दिस 3 एलिमेंट्स। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? सबके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा एक्टिविटी का 4th पॉइंट है। तो हमने फर्स्ट भी देख लिया, एलिमेंट्स पहले लिख लें, सेकंड में उनके कॉन्फ़िगरेशन लिख लें, थर्ड क्या सिमिलरिटी मिली, तो सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन थे, और लास्ट हमसे पूछा है 4th पॉइंट की बात करें तो 4th हमसे पूछा है कि क्या आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे हैं, तो सबके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा। तो यहां से देखो कंक्लूजन क्या निकलता है, तो मैं कंक्लूजन यहीं से बता देता हूं। देखिए क्या बोल रहा है, यू विल फाइंड दैट ऑल दीज एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सही बात है, सबके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। सिमिलरली यू विल फाइंड दैट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी ग्रुप में मौजूद जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे फ्लोरीन क्लोरीन एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप 17 से, तो उनके अंदर जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखोगे तो पूछा है कि हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो बेटा हमसे देखो बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स फ्लोरीन एंड क्लोरीन बिलोंग टू ग्रुप 17। हमसे बोला हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू फ्लोरीन एंड क्लोरीन हैव इन देयर आउटर मोस्ट सेल। तो निकाल सकते हो कि नहीं बेटा, बताओ। फ्लोरीन और क्लोरीन में हमसे पूछ रहा है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सिंपल है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 17। तो लिख दो बस कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन बोलो? 9 कैसे लिखोगे? 2,7। 17 को कैसे लिखोगे बेटा? 2,8,7। तो क्या दिख रहा है आपको, इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमसे पूछा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को V से डिनोट कर देता हूं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आंसर कितना हो जाएगा? 7। ठीक है। तो हमसे कंक्लूजन यही मिलता है यहाँ से बेटा कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स बताना है ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में आते हैं वो एलिमेंट्स उसी ग्रुप के अंदर रखे जाते हैं ना। तो देखो इस बात को लिखा है एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी एक ग्रुप में रखे हुए जितने एलिमेंट्स होते हैं ना, किसी एक ग्रुप के अंदर, किसी भी ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स रखे होते हैं उनके अंदर क्या होता है? सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो इससे ग्रुप की पोजीशन पता चलती है हमें। तो हम लोग बस इसी को लास्ट में कंक्लूड यही करूंगा कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स having same number of electrons, element having same number of electron, कौन से इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स are present in same group, are present in same
ग्रुप। समझे क्या बात को? एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन सेम ग्रुप एंड, और क्या और ध्यान रखना, एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिव्स द पोजीशन ऑफ एलिमेंट, gives the position of elements in periodic table, number of valence electron gives the position of element in periodic table। और बेसिकली पीरियोडिक टेबल में वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? ग्रुप नंबर के बारे में। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? ग्रुप नंबर। तो ये आपको ध्यान रखना है। एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन सेम ग्रुप एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिव्स द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। और वो पीरियोडिक टेबल में किसके टर्म्स में इंफॉर्मेशन देता है? ग्रुप नंबर के टर्म्स में। तो बस हम लोग फाइनली यही लिखेंगे कि जो ग्रुप नंबर होता है, ग्रुप नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, ग्रुप नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ग्रुप नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू किसके होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे मौजूद हैं, वही उस सब्सटेंस का क्या होता है हमारे लिए? ग्रुप नंबर होता है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको बात, ठीक है, कि ग्रुप नंबर हमें क्या बताता है? किसी भी सब्सटेंस का अगर कोई हमसे ग्रुप नंबर पूछ ले तो ग्रुप नंबर किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है जरा, कि अगर एलिमेंट्स आपका ग्रुप 13, 14, 15, 16 और 17 से लिए जाएंगे, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आएगा तो फर्स्ट ग्रुप में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आएगा तो सेकंड ग्रुप में, लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आएगा तो थर्ड ग्रुप में नहीं जाके किस में जाता है? 13 ग्रुप में। 4 आएगा तो 14 में, 5 आने पे 15, 6 पे 16, 7 आने पे 17। जैसे फ्लोरीन का कितना आया? 7, तो इसको ग्रुप नंबर कितने में होना चाहिए? 7 नहीं, 7 नहीं, इसके अंदर क्या करना पड़ता है? 10 ऐड करना पड़ता है, क्योंकि बीच में 10 आपको बताया था मैंने, है ना, ये बीच में 10 किसके एलिमेंट्स आ जाते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 आए अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उसमें आपको 10 ऐड करना पड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली 9th के हिसाब से तो हमें यही ध्यान रखना है कि ग्रुप नंबर किसी भी एलिमेंट का जो होता है वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो आज बेटा हम लोगों ने पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या सीखा? कि किसी एलिमेंट्स का ग्रुप कैसे डिसाइड किया जाता है। तो जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेगा वही उस सब्सटेंस का क्या होगा? ग्रुप नंबर होगा। और जो मैंने अभी बताया उसको भी लिख देता हूं, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 2, दैट इज, क्या मतलब हुआ इसका? अगर हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया और ये ग्रेटर देन 2 आ रहा है, 2 से ज्यादा आ जा रहा है, तो उस समय ग्रुप नंबर के बारे में क्या कर दोगे? उस समय हम लोग लिखेंगे ग्रुप नंबर। अगर हमसे पूछ ले, जिसको मैं जीपी से लिख देता हूं शॉर्ट में, तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे लिए? ग्रुप नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना इस चीज को, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपके 10th के क्लास में जो क्वेश्चंस आएंगे वो जनरली हमें ग्रुप नंबर किसी भी एलिमेंट का जो होगा और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसी से काम चल जाएगा। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा आ जाते हैं अगर कभी, तो उनका ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड होता है? 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। ठीक है बेटा, चलो। तो आज मैंने ग्रुप में पोजीशंस आपको बता दी है कि एलिमेंट के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड किया जाता है। तो आज का लेक्चर मैं स्टॉप करता हूं। कल मैं आपको बताऊंगा कि एलिमेंट्स की पीरियड में कैसे पोजीशन डिसाइड की जाती है। जैसे आप देखोगे एक सेल भरता है ना तो पीरियड 1 होता है, 2 सेल भरते हैं तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट, 3 सेल भरे हैं तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट, 4 सेल भरे हैं तो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट। तो सेल के बारे में थोड़ा आइडिया दे दिया मैंने, 1 भरेगा तो 1 में, 2 सेल भरेंगे तो सेकंड, 3 भरेगा तो थर्ड, 4 भरेगा तो 4। तो कल इसको थोड़ा सा और मैं डिस्कस कर दूंगा, एलिमेंट्स को लेके एक्टिविटी से कर लेंगे हम लोग, है ना। तो ये हमारा एक्टिविटी कौन सा था? 5.4 था बेटा। और कल हम लोग एक्टिविटी, ये हमारे लिए क्या था? एक्टिविटी था। एक्टिविटी कौन सा हमने लिया है? 5.4। और कल मैं आपका एक्टिविटी 5.5 ले लूंगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग कवर कर लेंगे पीरियड की पोजीशन कैसे डिसाइड करते हैं। तो आज हमने केवल ग्रुप का पोजीशन देखा है, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
तो कल की क्लास में हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे।